बहुत-बहुत थैंक यू आपका जो और ये जो तिथि है आज एकादशी का तिथि है, वरुचिनी एकादशी है, तो बहुत ही प्रभावशाली है और जैसे ही अन्य एकादशी की तरह जो सारे पापों को नष्ट कर सकता है, जो भी ऐसा शास्त्रों का मान्य है कि जो ये एकादशी में उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और निष्ठापूर्वक ये व्रत का पालन करते हैं, तो उनको बहुत सारी जो है पापों से मुक्ति मिल जाता है और वो अंत में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्ति होता है। तो भरथुनी एकादशी का तो ये है कि कौन किए थे और इनको क्या मिला था, ये जो हम युधिष्ठिर महाराज पूछने पर भगवान बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे धुंधुमारा करके, तो उनको शिव जी का अभिशाप लगा था किस कारणवशत, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तो उन्होंने यही व्रत पालन करके फिर वो कुष्ठ रोग से उनको मुक्ति प्राप्त हुआ था। तो इस व्रत का महिमा ऐसा है। तो महिमा बताने में और भी ऐसा बताया गया है कि जैसे कोई पुण्य अर्जन करने का जो सब तरीका है, जो दान करने का जो विधि है, अगर कोई किसी को अश्व दान करता है, तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो फिर ऐसा बताया कि अश्व से अगर कोई हस्ती दान करता है, हाथी दान करता है, तो उससे उससे ज़्यादा फल मिलता है। फिर बताया गया है कि अश्व से हाथी से ज़्यादा अगर कोई भूमि दान करता है, तो उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। फिर बताया गया है कि अगर कोई भूमि दान करता है, फिर वैसे भी राशि जो है शीशम, तो उसको जो दान करता है, तो उसको उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। फिर ऐसा बताया गया है कि राशि से भी ज़्यादा फल मिलेगा, अगर कोई स्वर्ण दान करता है। तो ऐसा बताया गया है कि अगर कोई स्वर्ण दान करते हैं, तो जो फल मिलता है, अगर वो अ, स्वर्ण दान से भी ज़्यादा फल प्राप्त करना चाहता है, ज़्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे ना वो फूड ग्रेन्स मतलब शस्य दान करेंगे, जो अन्नदान बोलते हैं, जो अन्नदान करेंगे तो उनको उससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये अन्नदान करने का जो फल है, सेम फल कोई अगर कन्यादान करता है, उसको भी सेम फल मिलेगा। जो कोई योग्य पात्र को कन्या अपना दान करता है, तो उसको जो पुण्य मिलेगा, वो भी वही अन्नदान के बराबर ही है। फिर ऐसा बताया गया है कि अन्नदान जो करता है और जो गोदान करता है, तो उसको भी वो सेम फल मिलेगा। जो अन्नदान का फल जो है, वो गोदान करने पर भी सेम फल मिलेगा। और इससे सब ये सबसे ज़्यादा अगर गोदान से भी ज़्यादा फल किसको प्राप्त होता है पुण्य का, तो अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान जो नहीं जानते हैं, जो इग्नोरेंट लोग हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, तो उसको उस सबसे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा फल मिलता है, पुण्य का प्राप्ति होता है। और ऐसा है कि जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो कोई बता रहे हैं, कोई हम लोग सुन रहे हैं, तो ये विधि है कि ऐसा जो सारे चीज़ जो है वो इनबिल्ट हो जाते हैं इसमें कि कोई बता रहे हैं, तो उनको फल प्राप्ति जो सुन रहे हैं, उनको श्रवण का फल प्राप्ति होता है। तो ये से पुण्य का विधि है, जो ये धारा जो चल रहा है साधु गुरु वैष्णव की परंपरा से। तो यहाँ पर आता है कि तो फिर वरुथिनी एकादशी जो करेगा, जो व्रत रखेंगे, उनको क्या फल मिलेगा? तो यहीं पर बताया गया है कि जो वरुथनी एकादशी करेंगे, उनको ये जो सारी चीज़ें मैं पहले बता रहा था, सारी चीज़ों का फल यही एक एक एकादशी व्रत मात्र करने से, वो सारे गोदान, अश्वदान, भूमिदान, स्वर्णदान, कन्यादान सारे जो दान है, जिनका जो फल है, तो एक ही व्रत करने से, ये वरुथनी एकादशी कर देने से वो सारे फल मिल जाते हैं। और ये है ये व्रत की महिमा। और जो 10,000 वर्ष तक कोई अगर तपस्या करे, तो उसको जो फल मिलेगा, ये एकमात्र वरुथनी एकादशी का महिमा में ऐसा बताया गया है कि शास्त्र बता रहे हैं कि यही व्रत अगर कोई उपवास रखता है, तो उसको उसको वही फल जो है पुण्य का प्राप्ति होता है। तो आइए हम सब तो इस व्रत को आज पालन करने के लिए सब अपने जो रुचि के हिसाब से शरीर के हिसाब से, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन हिसाब से हम उसको यथाशक्ति यथामक्ति पालन करने का कोशिश करेंगे। तो जो फल है, जो हमारी परंपरा से जो प्राप्त होता है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम इसको विधि को पालन करने का कोशिश करेंगे, तो हम जो भी फल उसका जो शास्त्रिक नियम है, वो किसी को इसी प्रकार से निष्ठापूर्वक अपने निष्ठापूर्वक उनको सब प्राप्त होगा, ये शास्त्रों का मान्यता है। तो सब श्रवण किए, सब साधु संग में योगदान किए, इसलिए बहुत-बहुत
मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और बहुत मात्रा से हमारे आचार्य रत्न प्रभु जी और पंकजनाथ प्रभु जी को मैं भी कृतज्ञता और दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण।